गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के व्लॉग के अंदर। आज मैं कवर करने वाला हूँ, वैसे तो जसवंत थड़ा कहते हैं, जैसे कि प्रॉपर यहाँ पे जो भी अंदर चीज़ें हैं वो दिखाने वाला हूँ। ये सिर्फ जो मेहरानगढ़ से थोड़ा ही पहले है। आपको अगर आप मेहरानगढ़ जाके भी यहाँ पे आ सकते हैं, तो चीज़ें हैं देखने वाली और हिस्ट्री है वो हम जानेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, ताकि जो वीडियोज़ हैं आने वाली वो भी आपको ईजिली दिख सकें। तो चलो चलते हैं अंदर, लेट्स गो। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो है वो रोड जा रहा है मेहरानगढ़ की तरफ, फोर्ट की तरफ, और ये बिल्कुल लेफ़्ट में यहाँ पे ये पड़ेगा। अब देख सकते हो यहाँ पे ये इसका एंट्री है और यहाँ से हमें जाना होगा और देखते हैं कितना यहाँ पे वॉक करना होगा। यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में राव जोधा जी का जो स्टैचू लग रखा है, जो हॉर्स के ऊपर, ये देखिए आप। सो गाइस, ये जो जसवंत थड़ा है इसकी बिल्कुल साइड में छोटी सी लेक भी है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये वाला जो बाउंड्री है सारा, ये आप देख रहे हो जो बाउंड्री, ये टावर के बिल्कुल आसपास में ये आप देख रहे हो सारा, ये मेहरानगढ़ का है सारा जो वॉल है यहाँ पे। और बिल्कुल राइट साइड पे यहाँ पे पार्किंग एरिया आएगा और आपका बिल्कुल लेफ़्ट साइड में हमें यहाँ पे एंट्री करना होगा। और उस साइड पे बिल्कुल सामने टिकट काउंटर है। चलो चलते हैं। सो गाइस, टिकट यहाँ मेरे को मिल चुका है और 30 रुपीज़ टिकट है और 2 टिकट्स हैं। एक ही यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, एक मेरे साथ ही रहेगी। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमें अंदर जाना होगा, जहाँ पे ये टिकट चेक होगा। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो ये है गाइस यहाँ का प्रॉपर एरिया जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, और बिल्कुल राइट साइड में इसके यहाँ पे पार्क बना हुआ है। चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो जसवंत थड़ा है उसको देखने के लिए, और थोड़ा सा हिस्ट्री जो है वो जानेंगे हम सबसे पहले इस जगह का, कि यहाँ पे एक जो राजस्थान का कल्चर है वो संगीत के माध्यम से यहाँ पे दिख रहा है आपको। सो वो भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा थोड़ा सा। चलो चलते हैं अंदर, लेट्स गो। जितना भाई सुना था और पिक्चर्स में दिखा था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है ये थड़ा। ये बिल्कुल एंट्री में हमें ये देखिए आप यहाँ पे। सबसे पहले आप व्यू देख लीजिए, फिर मैं आपको प्रॉपर हिस्ट्री बताता हूँ इस जगह का। सो गाइज़, ये वाली जगह है देवकुंड तालाब के नाम से है, और बिल्कुल जो लेफ़्ट साइड में है यहाँ पे जसवंत थड़ा है, इसके बिल्कुल सामने ये देवकुंड तालाब बन रखा है। तो सबसे पहले हमें शूज़ जो है वो रिमूव करके फिर जाना होगा यहाँ पे, और चलो एंटर करते हैं यहाँ पे। सो ये वाला जो एरिया है गाइज़, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये जसवंत जी हैं, जो महाराज थे यहाँ के, उनसे रिलेटेड है प्रॉपर ये भी जगह, क्योंकि ये जो राजघराने हैं उनके जो देह संस्कार के लिए ये जगह जानी जाती है। और यहाँ पे एक महाराज थे, उन्होंने अपने जो परिवार को पहले ही बता दिया था कि जब मेरा जो टाइम है वो नज़दीक आए डेथ का, तो मेरे को यहाँ यहीं पे आप जो है देह संस्कार कीजिए मेरा, बिल्कुल इस जो थड़ा है उसके बिल्कुल सामने ये वाली जगह पे। तो यहाँ पे ही उनका देह संस्कार जो हुआ था, ये वाली जगह पे। जो मैंने गाइस उनके बारे में पढ़ा है कि वो लाइक एक योगा प्रैक्टिसर थे। वो योगा बहुत ज़्यादा उनका महत्व रखता था उनके जीवन के अंदर। और यहाँ जो जितना मैंने जाना है, योगा तक बात नहीं है भाई, ये ब्रह्म ज्ञानी थे। क्योंकि इनके जो गुरु का जब मैंने नाम सुना, तो जो दयानंद सरस्वती जी हैं, जो वो इनके गुरु हैं, तो वो एक प्रॉपर जो है वो ब्रह्म ज्ञानी संत थे। तो यहाँ पे पढ़ने में तो आता है कि वो योगा से सिद्धियाँ वगैरह उनके पास, सिद्धि नहीं कह सकते, लाइक उनके पास सांस तक रोकने की प्रैक्टिस जो थी उनको थी। तो ये योगा अकेले से नहीं हो सकता, ये ब्रह्म ज्ञान की जो विधि है उससे होता है ये चीज़, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो वो चीज़ जसवंत जी में थी, और क्या कहते हैं, लोग इनको पूजते भी हैं। और अंदर जाके हम देखेंगे यहाँ पे इनकी जो क्या कहते हैं जो झूला है वो सारा कुछ हमें जसवंत जो थड़ा जो है वो पीछे मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल उसके अंदर हमें मिलेगा ये चीज़। तो चलो चलते हैं अंदर, लेट्स गो। सो गाइस, इस वाली पॉइंट से आपको सिटी का जो व्यू है वो भी विजिबल है यहाँ पे, और जो मेहरानगढ़ फोर्ट है वो भी आपको यहाँ पे विजिबल है, देखिए आप।
जो सिटी मैंने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग। सो ये है गाइस जसवंत थड़ा का बिल्कुल फ्रंट वाला व्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना वंडरफुल है भाई यहाँ पे। सो गाइस कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा इस जगह के बारे में। थड़ा जो हम अभी एंटर होंगे जसवंत थड़ा, उसके बारे में। एक्चुअली जसवंत जी जो थे उनके पास 2 पीकॉक्स थे, तो वो उनको जैसे अपने हाथ से जो दाना वो खिलाया करते थे। तो एक्चुअली जब उनकी यहाँ पे चिता जो है वो जल रही थी वहाँ पे, तो जो वो 2 पीकॉक्स हैं वो भी उनके साथ ही यहाँ पे आके उनके मतलब वो अग्नि के अंदर जल गए थे खुद ही। बिल्कुल करीब से दिखाना चाहूँगा ये चीज़ कितना ज़बरदस्त बन रखा है भाई। और ये जो आर्ट वर्क यहाँ पे हो रखा है पत्थर के ऊपर, जो मकराना मार्बल जो मैंने आपको बताया था उससे ये बन रखा है। देखिए आप कितना बढ़िया है यहाँ पे, देखिए। तो एक ये भी चीज़ है। और उनके लाइक उन्होंने काफ़ी चीज़ें बना रखी हैं, जैसे कि जसवंत कॉलेज के नाम से है। और इतना कि यहाँ पे जो रेलवेज़ को लाने के लिए मारवाड़ के अंदर उनका काफ़ी रोल है यहाँ पे। ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके बारे में है। और इसको हाँ एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा कि ये जो जसवंत थड़ा है इसको जो मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि जो वहाँ पे जो पत्थर यूज़ हुआ है, जो मकराना पत्थर जो इस जगह पे जो यूज़ हुआ है वो सिमिलर टू वही पत्थर है जो ताजमहल के अंदर जो उसको बनाने के लिए यूज़ किया गया था। सो गाइज़ ये रहेगा यहाँ का इसका एंट्री पॉइंट, जहाँ पे हमें शूज़ उतार के अंदर जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं अंदर, लेट्स गो। तो यहाँ पे अंदर तो भाई बहुत अंधेरा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको प्रॉपर मारवाड़ के जो स्टार्टिंग से राजा हैं उनकी जो पिक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगी सारी लगी हुई वॉल्स के ऊपर। और जो अंदर का सिनेरियो है वो कुछ ऐसा बना हुआ है ये सारा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये जिस झूले की मैंने आपसे बात करी थी वो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए। और गाइस उसके पीछे जो मेन वाला है जो बिल्कुल मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, यहाँ पे ये देखिए। ये जो बिल्कुल सेंटर वाला है जो वो जसवंत जी का है जो महाराज हैं। और जो लेफ़्ट वाले हैं वो उनके बेटे का है, सरदार सिंह जी का है, जिसके जो हमने अभी जो घंटाघर की साइड गए थे वहाँ पे भी उनका नाम देखा था। तो बिल्कुल राइट साइड पे आप देखोगे तो सुमेर सिंह जी का है, उनके पुत्र का ये चीज़। ये देखिए यहाँ से गाइस बाहर का जो व्यू है वो भी विजिबल है, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए गाइस एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि जो बाहर सनलाइट कितनी हार्श है, तो उसकी जो लाइट है वो देखिए आप यहाँ पे विजिबल है हमें। ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए ये जो मार्बल जो यूज़ किया गया है उसकी मदद से है ये चीज़। एक तो विंडोज़ से लाइट आ रही है आप देख रहे हो, और ये एक जो पत्थर लग रखा है उसके अंदर से जो बाहर की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये देखो। तो गाइस एक किस्सा आपको बताना चाहूँगा जो जसवंत जी से रिलेटेड है। उसमें ये था कि जसवंत जी ने जैसे ही मतलब कि अपने जो परिवार वाले थे उनको सबको बोल रखा था कि जो मेरे जो ऑर्नामेंट्स हैं जो मैंने पहन रखे हैं, जब मैं अग्नि में होऊंगा तो वो सारे मेरे साथ ही बरी कर देना आप। तो उसके पीछे भी एक रीज़न था गाइस। एक बार क्या हुआ कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे वो योगा भी करते थे और ब्रह्म ज्ञान भी था उनके पास, तो उनके पास जो सांस रोकने वाली जो विधि थी उनके पास थी ऑलरेडी। तो एक बार क्या किया उन्होंने अपना सांस जो था वो रोक लिया। जितने भी उनके जानने वाले हैं रिलेटिव्स हैं उन्होंने सोचा कि लाइक कभी दरबार के अंदर होते हैं तो उन्होंने सोचा कि ये अभी इनकी जो मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने वही जो उनके कहने के मुताबिक वो सारा कुछ करने की कोशिश की कि जो ऑर्नामेंट्स हैं उनके इकट्ठे करने शुरू कर दिए, उनकी जो बॉडी से सारे जो ऑर्नामेंट्स हैं वो रिमूव करने शुरू कर दिए। बट उनकी जो फिंगर में एक डायमंड था वो उसको रिमूव नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं फिंगर को कट करने की कोशिश करी। तो जब कट करने की कोशिश करी तो जैसे ही मार्क मतलब कट करना स्टार्ट किया तो जसवंत जी खड़े हो गए। उनको वो समझ आ गई उस चीज़ से कि ये जो चीज़ें हैं जो मैं इकट्ठी कर रहा हूँ इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों को जितनी मेरे पास है ज़्यादा से ज़्यादा उनको डोनेट कर सकूँ और अच्छे कामों में जितना मेरे पास पैसा है उस मतलब लगा सकूँ। तो फिर उन्होंने लाइक पहले भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने कर रखी हैं, उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी चीज़ों का निर्माण किया मारवाड़ के लिए। यहाँ पे जो राजाओं जो इनकी पीढ़ी है उनकी तस्वीरें लग रखी हैं यहाँ पे। ये देखिए राव गंगा जी हैं, उनके बाद राव मालडियो जी है, इनकी भी स्टोरी है मैं अभी आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी जो क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस करती है हमें।
और ये देखिए जो मारवाड़ के बारे में हमें बताएगी। तो गाइस जो राव मालडियो है वो मैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। बहुत साहसी राजा थे। आप हिसाब लगाइए, जो हरियाणा में जो हिसार पड़ता है वहाँ से लेकर पाकिस्तान के सिंध तक उनका राज्य था, और वो यहीं मारवाड़ के अंदर बैठ के ये सारा राज्य चलाते थे। तो उनके 2 सेनापति भी थे, और जिनकी जो शेरशाह सूरी जो हुए हैं, उन्होंने जब हमला करना स्टार्ट किया तो उनके साथ उनका युद्ध हुआ था। तो युद्ध भी आप कह लो कि मतलब एक साइड पे 25,000 सेना इनकी और शेरशाह सूरी की 1 लाख की सेना, इतना मतलब इतना फासला था। तब भी उन्होंने उनको मतलब कि हराने का पूरा यत्न किया, बट शेरशाह सूरी ने जो करीबी जो फोर्स थी उसको बुला के तो ये जंग जो जीती। बट उसने शेरशाह सूरी ने अपनी जो भाषा है उसमें बोला था ये चीज़, कहता कि अगर मैं मतलब कि षड्यंत्र ना करता, अगर हेरा फेरी ना करता, तो मैं यहाँ एक मुट्ठी बाजरे के लिए ही मैं ये हिंदुस्तान जो है वो हार जाता। तो इसी आप देख सकते हैं कि मारवाड़ में कितनी ताकत रही होगी, जो कि उसको भी मतलब वैसे भी ये वाले जो जितने भी राजा हुए हैं, जो मुग़ल राजा हुए हैं, तो इनको तो क्या कहते हैं ऐसी षड्यंत्र जो रचने पड़े हैं इनको हराने के लिए। सो आप सोच सकते हैं कि कितना इनका स्ट्रॉन्ग जो बिल्टअप होगा भाई। यहाँ पे आप देखिए राव रिपल जी हुए हैं जो 1427 1438 से, फिर उनके बाद राव जोधा जी हुए हैं, और फिर उनके बाद ये भी कि अब राव सूजा जी, और ये बिल्कुल जो नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे इन्होंने फ़ोटो लगा रखी है राव बाघा जी की। तो ये वाले झूले पे गाइस जो हमने सबसे पहले फर्स्ट देखा था राजा उमेद सिंह जी और हनुवंत सिंह जी की जो तस्वीर है वो इस झूले पे लग रखी है। ये उनका झूला है, और देखिए आप यहाँ पे। सो गाइस थड़े के बिल्कुल लेफ़्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि 13 जो पीढ़ियां हैं जो यहाँ पे जैसे उनके जो देह संस्कार जो हुए हैं, तो उनका ये जो जहाँ पे हुए हैं वो बना रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा वो एरिया है जहाँ पे ये बन रखा है। सबसे पहले जो हमने देखा था वो जसवंत सिंह जी का था, और ये बाकियों का है। यहाँ से भी गाइस जो सिटी का व्यू है वो प्रॉपर है, देखिए आप प्रॉपर 360 जो व्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और मैं एक बार आपको 360 व्यू यहाँ पे दिखाना भी चाहूँगा, यहाँ पे सारा इस जगह का देखिए भाई कितना खूबसूरत जगह है ये वाला। सो होप गाइज आपको हिस्ट्री जान के और ये सारा जो जसवंत जी का जो थड़ा है और सारी जगह को देख के मज़ा आया होगा, बढ़िया लगा होगा और फ़ख्र महसूस होगा अपने ऊपर और जो मारवाड़ है जो उनके ऊपर। तो मेरे को तो बहुत हुआ, और ऐसी जगह मतलब कि यहाँ पे पूरी भरी पड़ी हैं उनकी वीर गाथाओं को आप अगर सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे राजस्थान में आप आ सकते हैं। तो ये वाला जो प्लेस है एक जसवंत थड़ा, सो आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर करिए, खुद यहाँ पे समा बिताइए, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वाले ऐसे व्लॉग्स हैं वो आपको इजीली विजिबल हो सके। और अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ दीजिएगा, मेरे लिए बहुत माननी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि मेरे को फोर्स अप मिलता रहे, मैं और भी व्लॉग्स आपके लिए करता रहूँ। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। सी यू गाइज़, बाय बाय।